दोस्तों, एक शख्स जिसकी अगले 15 दिन में शादी होने वाली है, उसको उसकी होने वाली जो पत्नी है उस पर कुछ शक गहरा जाता है। वह अपनी पत्नी पर शक तो करने लगा है, लेकिन वह उस शक को दूर भी करना चाहता है। वह अपनी होने वाली पत्नी से लगातार बात करता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी किसी भी बात की जानकारी पाने में कोई भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वह बड़ा ही दुखी है, परेशान है, और इसी अवस्था में वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास पहुंचता है। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा है, डिटेक्टिव मतलब जासूस, और जब वह जासूस उस पूरी भूमिका को बड़ी मुश्किल से अपने हाथों में लेता है, फिर तो वह पूरी जांच में जुट गया है। और इसी जांच के चलते वह अब उस लड़की के बारे में कुछ ऐसी जानकारी निकाल कर लाता है, यानी कि वो उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों उस होटल में से पकड़ लेते हैं। तब जाकर पता चलता है उस लड़के को कि वाकई में उसने सही वक्त पर उस लड़की की सही जांच करा ली, जिसकी वजह से वह शायद उस लड़की से शादी करने से बच गया, और वह कुछ अनहोनी होने से भी बच गया, क्योंकि इन प्रेम संबंधों के चलते ना जाने कितने ही परिवारों को ऐसे ऐसे परिणाम भुगतने पड़ गए हैं जिनके बारे में शायद कोई आदमी विचार भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आखिर उस व्यक्ति के साथ वह लड़की ऐसा क्या धोखा करना जा रही थी, और वह लड़की किसके साथ आखिर रंगे हाथों पकड़ी गई? बड़ी ही हैरान करने वाली ये बात है। दोस्तों, मैं विनती करता हूं आप लोग इस पूरी घटना को अंत तक देखिए, और मैं वादा करता हूं आपसे कि आप वाकई में इस कहानी को जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, आप लोग हमें फेसबुक पर सर्च भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुंबई से। दरअसल मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी, मनोरंजन की दुनिया मानी जाती है, उसी मुंबई में रहने वाला वह जो लड़का अजय है, ये एक परिवर्तित नाम है अजय। जब उसकी शादी को मात्र 15 दिन रह गए थे, यानी कि अगले 15 दिनों में उसकी शादी होने वाली थी, उसका जो शक है वह उसकी पत्नी पर, जो होने वाली जो पत्नी है, वह लड़की जो शिल्पा है, उस पर बहुत ही बुरी तरह से गहरा जाता है। और इसी गहरा जाने के मामले में वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है, हैरान है, लेकिन उसको मालूम चलता है कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। दोस्तों, उनको जानकारी मिलती है उन प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल के बारे में। संजीव नाम का वह व्यक्ति जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाया करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया करते हैं। उन्होंने बहुत सारी सेलिब्रिटी वगैरह के जो मामले हैं उनमें भी काम किया है। अब तो वह जो संजीव हैं, उनके पास जब वह लड़का जाता है, अजय जाता है, तो अजय उनसे कहता है, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि उनके इस मामले में ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। दरअसल वह बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी है, क्योंकि ये जो बात उसके दिमाग में एक कुंठासी बन गई है और उसको लगातार उससे पीड़ा हो रही है। वह चाहता है कि यहाँ पर पता चल जाए कि क्या उसकी होने वाली पत्नी के किसी के साथ गलत संबंध तो नहीं है। बस अब यहाँ पर जो डिटेक्टिव हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, समय तो बहुत कम है, मैं ऐसे समय में तुम्हारी ये जांच को कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर उस आदमी अजय की लगातार कोशिशें करने के बाद अब तो जो डिटेक्टिव है उस केस को अपने हाथों में ले लेते हैं और उसको अपनी फीस वगैरह बताकर अपने काम करने में जुट जाते हैं। जैसे ही डिटेक्टिव यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने पूरा जाल बिछाया उस शिल्पा के इर्द गिर्द। शिल्पा नाम की जो लड़की, जो कि एक कंपनी में मार्केटिंग का काम किया करती है, काफ़ी सुंदर है। अब तो उस लड़की के चारों तरफ उस डिटेक्टिव के लोग अपना पासा बिछाकर बैठ गए थे, यानी कि हर तरीके से उस पर नज़र बनाकर रख रहे थे। तो वो पाते हैं कि इस जो कंपनी जहाँ पर ये काम करती है वहाँ पर एक शख्स है, और उस शख्स के साथ उस लड़की के कुछ अलग तरह की बातचीत है और कुछ हाथ वगैरह छूने की, कुछ इस प्रकार की कहानी भी है। अब यहाँ पर वो जो डिटेक्टिव हैं वो ज़्यादा बात को पता नहीं कर पाते हैं, और वो बस इसी प्रकार से उस लड़की के पीछे लगे हुए हैं। जब इस बात को उस अजय को बताया जाता है कि भाई शिल्पा एक आदमी से मिला जुला करती है, वह लड़का ऐसा ऐसा दिखता है, जब उसके फोटो वगैरह दिखाए जाते हैं तो यहाँ पर अजय स्वीकार करता है कि यह कोई और नहीं, उसका जीजा है, और उसी कंपनी में सीनियर पद पर तैनात है, और इसी जीजा ने उसका इस लड़की से संबंध कराया है, ये रिश्ता भी उसके जीजा ने कराया। अब तो इस बात को वह लड़का अजय बता तो देता है डिटेक्टिव को,
और डिटेक्टिव की नज़र तो अलग तरह की होती है ना। वह अब यहाँ पर पूरी जानकारी को पाने में जुट गया है। वह उस लड़के यानी कि उस आदमी के नंबर्स वगैरह को भी, CDR वगैरह भी निकालता है और कुछ ऐसी अनोखी बातें जान लेता है। वह उस अजय को तो नहीं बताता है, लेकिन यहाँ उस डिटेक्टिव के पास एक ऐसी जानकारी आती है कि ये लोग एक होटल में मिलने वाले हैं और होटल भी हल्का नहीं, यानी कि 5 स्टार होटल है। और तो जैसी डिटेक्टिव को पूरी जानकारी मिलती है, वह यहाँ पर भी अपना जाल बिछाता है और वहाँ पर जो बिछाया गया जाल है उसके मध्य, और यहाँ पर उस होटल में जो बिछाया गया जाल है उससे मालूम चलता है कि हाँ, वह लड़की शिल्पा अपने उस जीजा के साथ यहाँ पर उस होटल में आई है और अब तो वह उस कमरे को किराए पर लेते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। अब जैसे ये जानकारी यहाँ पर मिलती है उस डिटेक्टिव को, डिटेक्टिव भी वहाँ पर 2-3 कमरों को किराए पर लेता है और उनको बुक करके वहाँ पर अपने बंदों को छोड़ देता है और बस बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि उनको जानकारी मिले कि यहाँ पर हुआ क्या है और ये क्या होने वाला है। ये सारी बातें उनके दिमाग में रहें। यहाँ पर वह डिटेक्टिव अब उस अजय को भी बुलाते हैं और अजय से कहते हैं कि तुम यहाँ उस लड़की जो कि उनकी पत्नी होने वाली है उसके घर पर जाओ और उसके पिता को भी अपने साथ बुला कर लेके आओ। अब अजय अपने होने वाले ससुर के घर पर जाते हैं और यहाँ उनको भी अपने साथ बुलाकर लाते हैं। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से उस होटल में आए हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव तब तक और भी उस जाल को फैला चुके होते हैं। वो लोग वहाँ उस होटल के स्टाफ से कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप लोग इतने पैसे ले लो, लेकिन आपको 3 बजे उस होटल का दरवाज़ा खटखटाना। दरअसल उस होटल के कमरे में उसका दोस्त है और उस दोस्त की बर्थडे की विशेष देनी है, उसके लिए हम लोग केक लाए हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव पूरा जाल बिछाता है, केक वगैरह लेकर जाता है और अब तो जो होटल सर्विस है वह 3 बजे के लगभग जब उस होटल की उस रूम की जो बेल है उसको बजाता है और कहता है कि रूम सर्विस। अब तो यहाँ अंदर से वह जो आदमी है वह दंदनाता हुआ उस गेट पर जैसे ही आता है, गेट खोला जाता है तो पूछता है कि क्या होटल सर्विस यार, 3 बजे कौन सी होटल की सर्विस होती है। उसी दौरान वह डिटेक्टिव, वह अजय के जो होने वाले ससुर थे, वो सभी लोग उस लड़के को धक्का देते हुए उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि यहाँ उस बेड पर वह शिल्पा भी मौजूद होती है जो कि बिना कपड़ों के वह फटाक से बड़ी जल्दी से उस चादर को ओढ़ लेती है। लेकिन यह सब करने के बाद अब तो पूरे मंजर को उस लड़की शिल्पा के पिता भी देख रहे हैं। यहाँ पर वह अजय भी देख रहा है जिसकी शिल्पा पत्नी बनने वाली थी अगले 15-20 दिनों के अंदर। यानी कि अब तो पूरा मामला ऐसे फैल गया था, यानी कि अब सबके समझ में आ गया था कि हाँ यहाँ पर हो क्या रहा था। अब तो शिल्पा के पिता उस डिटेक्टिव से कहते हैं कि भाई अपने जो तुमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा वगैरह है, उसको बंद कर दो, क्योंकि ये बात उसके लिए ठीक नहीं है। वह हाथ जोड़ता है डिटेक्टिव, यहाँ पर उन कैमरों को तो बंद करा देता है, लेकिन अपने उस खुफिया कैमरे को चालू रखता है, क्योंकि यहाँ पर ये जानकारी भी जुटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ भाई हो सकता है उस डिटेक्टिव पर झूठा आरोप लग जाए, भाई किसी आदमी की प्राइवेसी में तुम्हारा कौन सा हक जो झांकते हो, अभी तो तुम हाथ जोड़ रहे हो, बाद में तुम उसी पर आरोप साबित कर दो। डिटेक्टिव ने ये काम तो अच्छा किया, लेकिन अब अजय अब अपने होने वाले ससुर से कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी क्या गोल खिला रही है। यहाँ वे व्यक्ति शर्म के मारे अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लेता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर पूरी कहानी को जब समझ जाता है तो वह चुपचाप वहाँ से कहने लगता है भाई उनसे वाकई में बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वह जो शख्स जो कि उस अजय का जीजा लगता था, जब वह अजय उससे पूछता है कि भाई तुम ऐसा क्यों करना चाहते, तो यहाँ पर वह आदमी बताता है कि उसके उस लड़की यानी कि शिल्पा के साथ अवैध संबंध बन गए थे और वह शिल्पा को खोना नहीं चाहता था। वह शिल्पा की तुम्हारे साथ शादी करा देता, लेकिन वह ऐसे ही चोरी छिपे मिलने जाया करते, जैसे कि तुम्हारे सामने अब बहाना बनाया कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, पार्टी का जो आयोजन किया जा रहा है, यानी कि उस कंपनी की तरफ से उनको छूट मिली है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी उन मंशाओं को पूरी करते जो कि हमारे दिमाग में गलत पल रही थी। यहाँ पर वह लड़का अजय बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और वह कहता है यार जीजा ये बात अच्छी नहीं, तुम यार मतलब मेरा घर बसाना चाहते हो या मेरा घर उजाड़ना चाहते हो। हालांकि इस पूरे मामले में आगे क्या हुआ ये बात तो सामने नहीं आई, लेकिन जहां एक जीजा अपने साले का ब्याह एक ऐसी लड़की से कराना चाहता जिस लड़की के साथ उसके खुद के अवैध संबंध है। यार ऐसा भी आदमी होते हैं क्या इस दुनिया में? लेकिन ये सब हमारी इस दुनिया में हो रहे हैं, हमारे इस भारतवर्ष में हो रहे हैं। भाई वाह कलिकाल, तुम्हारा इस गजब है यार, सच में वाकई में ये कहानी भी गजब है।
कोशिश करिए आप लोगों को बताने की, लेकिन वाकई में बड़ा ही दुख महसूस होता है कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो रहा है। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि इस प्रकार की किसी भी काम में आगे ना बढ़ें, क्योंकि इनके परिणाम वाकई में बहुत ही बुरे होते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इन अवैध संबंधों के चलते ना तो कोई रिश्ता होता है, ना ही कोई संबंध होता है। यानी कि एक जीजा साले का जो संबंध है, जो कि भाई भाई जैसा पवित्र संबंध है, उसको भी लोग झुठला रहे हैं। अरे जीजा साली की कहानी बनती है, मजाक तक सीमित रखो, लेकिन ये बात भी गलत है। लोग वहाँ पर भी संबंध बनाने जुटे हुए हैं। बेटा माँ के साथ है, बाप बेटी के साथ है। यार डूब मरो किसी दुनिया में, सच में हैरानी होती है। गजब गजब कहानी, बड़ी हैरानी होती है इन कहानियों को कहने में भी। यार हमें बड़ा ही दुख महसूस होता है, लेकिन हम लोग आपके सामने इन बातों को लाना तो चाहते हैं, बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि यार इन कामों को मत करो यार, कोई मत करो। इनका परिणाम वाकई में बहुत ही बुरा होता है। और जब आप लोग सलाखों के पीछे जाते हो और जब पुलिस द्वारा मिली उस मार को सहन करते हो, तो बहुत ही बुरी चित्कार और बुरी कहानी तुम्हारे सामने खड़ी होती है, जो कि निहायत ही गलत और आप लोगों को, आपके परिवार को परेशान कर देने वाली वो होती है। दोस्तों, मेरा आपसे फिर दोबारा यही निवेदन है कि इस प्रकार के किसी भी कार्य को करने में अग्रसर ना हो। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीव मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।